दोस्तों, हाथी को विशालता का पर्याय माना जाता है। दिल्ली में जब बाढ़ आती है, यमुना नदी का जलस्तर जब बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले जिक्र होता है हथनीकुंड बैराज का, जो हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। 1996 में ये बैराज बनाया गया था और जब यमुना नदी में जलस्तर पीछे से बढ़ने लगता है, जब पहाड़ों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तब इस बैराज को खोल दिया जाता है और जैसे ही इस बैराज को खोला जाता है, दिल्ली में लगातार पानी का स्तर बढ़ने लगता है। और इस समय दिल्ली में 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। 207.45 मीटर यानी 207 मीटर और 45 सेंटीमीटर था 1978 में जल स्तर गया था। और आज बुधवार के दिन 12 जुलाई के दिन दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 207 मीटर 55 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। तो ये स्थिति आज है और ये सिर्फ दिल्ली में बारिश की वजह से नहीं होता, बल्कि पीछे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बारिश होती है, तमाम अलग अलग नदियों के रास्ते, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यमुना नदी का पानी है, जो बड़ी नदियां होती हैं अपने साथ समाहित करती हैं कई छोटी छोटी नदियों को अपने रास्ते में। और कई बार इन छोटी छोटी नदियों को ये पानी देती हैं, तो कई बार इन छोटी छोटी नदियों का पानी लेकर के आगे ले जाती हैं। और इसी वजह से कई बार उन क्षेत्रों में भी बाढ़ की विभीषिका आती है जहां पर बारिश बहुत कम हो रही होती है। आपको शायद अगर पीछे के कुछ वर्षों के इतिहास याद हो तो बिहार में कोसी की बाढ़ का दृश्य, कोसी की बाढ़ की खबरें आपके जहन में ज़रूर होंगी। कोसी बिहार में कई बार जब बिहार में सूखा पड़ा होता है, उस समय भी अपने आसपास के गांवों को, अपने आसपास के खेत खलिहान को निगल जाती है, लील लेती है, जिसमें नेपाल और उत्तरी क्षेत्रों में तराई वाले भागों में होने वाली बारिश का पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ासतौर पर जब ऊपर के बैराज कई जगहों पर खोल दिए जाते हैं, बैराज नहीं तटबंध कह सकते हैं, बांध जब खोल दिए जाते हैं, तटबंध भी माफ़ कीजिएगा, जो बांध बीच में रास्ते में बने होते हैं जब खोल दिए जाते हैं, तब कोसी जैसी नदियाँ उन शहरों को, उन ज़िलों को, उन गाँवों को भी अपना प्रकोप, अपना रौद्र रूप दिखाती हैं जहाँ पर सूखा पड़ा होता है। तो इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली में पिछले 2 दिन से, आज और कल, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसी आशंका है कि इस जलस्तर में और तीव्र वृद्धि देखने को मिलने वाली है, बढ़ोतरी मिलने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से नदी का पानी उफान पर है और काफ़ी आमतौर पर यमुना नदी के बारे में माना जाता है कि यमुना नदी का पानी गहरा है, यमुना नदी गहरी है, लेकिन प्रवाह, आवेग बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे गंगा और यमुना नदियों का नाम एक साथ लिया जाता है, भारत में पूजनीय है दोनों नदियाँ। गंगोत्री गोमुख से, यमुनोत्री उत्तराखंड के पहाड़ों से दोनों नदियाँ निकलती हैं और लंबा सफ़र तय करते हुए प्रयाग में संगम करती हैं, एक दूसरे से मिलन होता है और उसके बाद यमुना का अस्तित्व गंगा में समाहित हो जाता है और गंगा सागर में, पश्चिम बंगाल में जाकर समुद्र में मिलती है। तो इन पवित्र नदियों में, दोनों नदियों में गंगा का वेग बहुत तीव्र है, वहीं यमुना की गहराई अथाह मानी जाती है कई जगहों पर। और यमुना कई शहरों को, कई राज्यों को जीवन देते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जब इस तरह से बाढ़ का पानी बारिश के सीज़न में, बारिश के मौसम में लगातार इसमें आता रहता है और क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कई बार ये शहरों के लिए मुसीबत बन जाती है। और मुसीबत क्यों न बने, यमुना का जो रिजर्व एरिया है, जो बाढ़ क्षेत्र जिसे कहा जाता है, उस एरिया में भी जब माफ़ कीजिएगा, जब कंस्ट्रक्शन किसी भी नदी का जो बाढ़ क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जब कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां होंगी, उन क्षेत्रों में जब अतिक्रमण होगा, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है जिस तरह का वेग अभी पानी का आ रहा है, अगर यही वेग रहा तो अगले 2 दिनों बाद इस जगह पर भी पानी दिखाई देगा। और इसके अलावा आज मैं कोई टीवी पर जब रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें कुछ लोग, स्थानीय लोग बता रहे थे कि जो लोहे का पुल है आईएसबीटी के पास, वहाँ पर पानी में आज लगभग 2 फीट की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इसी वेग से बढ़ता रहा तो ये सारे क्षेत्र डूब जाएंगे और ये सारे क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में जो लोग अस्थायी तौर पर, टेम्पररी अपना जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या यहाँ पर अवैध रूप से डेरा जमा कर यहाँ रहते हैं, उन सब के लिए, जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब यमुना का भराव क्षेत्र जब बाढ़ की चपेट में आता है, तब उसके बाद प्रशासन करता ये है
कि यहाँ से लोगों को उठाकर आसपास की सड़कों पर ले जाते हैं और वहाँ पर टेंट लगाकर, तंबू लगाकर वहाँ पर डेरा जमाते हैं। और ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए सड़कों पर जब डेरा जमाते हैं तो ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ बाढ़ के कारण जो समस्याएं हो रही हैं या बारिश के कारण जो समस्याएं हो रही हैं, ऊपर से ये जो स्थायी शिविर लगाए जाते हैं उससे लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करूँगा यमुना के जलस्तर के बारे में भी, मौसम के बारे में भी। धन्यवाद।